हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत मज़े में होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों, आपकी इसी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ रहे हैं बच्चों एक बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ जिसका नाम है वचन यानी कि नंबर। तो बच्चों, हिंदी में व्याकरण में वचन क्या होते हैं आइए जानते हैं इसके बारे में। तो बच्चों, जिन शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। जैसे लड़की गा रही है और मैं दूसरे वाक्य में कहूँ तो लड़कियां गा रही हैं। ऐसे ही सीमा ने साड़ी खरीदी और सीमा ने साड़ियाँ खरीदी। तो बच्चों, उपयुक्त वाक्यों में जो रंगीन शब्द है यानी गुलाबी रंग से देखकर पता लग रहा है कि उनकी संख्या एक है या एक से अधिक। यहाँ एक लड़की थी, यहाँ लड़कियां हैं, और यहाँ पे साड़ी थी, यहाँ साड़ियाँ हैं। तो बच्चों, शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। ये इसकी परिभाषा है और आप इसकी परिभाषा को अच्छे से याद भी कर लीजिएगा। अब हम पढ़ते हैं बच्चों वचन के भेद यानी कि काइंड्स ऑफ नंबर। वचन के निम्नलिखित दो भेद हैं बच्चों, एक वचन और बहुवचन। तो सबसे पहले पढ़ते हैं एक वचन सिंगुलर नंबर। शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे गमला, पंखा, लकड़ी, लड़का, कलम, गाय, भैंस, रात आदि। तो बच्चों, ऐसे ही बहुवचन क्या है, शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे गमले, पंखे, लड़कियां, लड़के, कलमें, गायें, भैंसें, रातें आदि। तो बच्चों, अब हम देखते हैं वचन की पहचान यानी कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ नंबर्स हम कैसे कर सकते हैं। तो बच्चों, वचन की पहचान दो तरीकों से होती है। कौन कौन से? पहला है संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के द्वारा, दूसरा है क्रिया द्वारा। तो बच्चों, सबसे पहले पढ़ते हैं संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के द्वारा हम कैसे पता लगाते हैं। तो बच्चों, जब संज्ञा या सर्वनाम शब्द एक या एक से अन्य का बोध कराते हैं, जैसे यह मेरा कपड़ा है, यहाँ पे यह आया, फिर मैंने कहा ये मेरे कपड़े हैं यानी कि ये ज्यादा हैं, तो एक वचन का बहुवचन बन गया। ऐसे ही मैं कल जयपुर गया था, मैं, और अगर मैंने कह दिया कि हम कल दिल्ली गए थे, हम यानी कि ज्यादा हो गए, तो इसलिए यहाँ पे बहुवचन हो गया। ऐसे ही बच्चों, क्रिया द्वारा कुछ संज्ञा शब्द ऐसे हैं जिनका एक वचन और बहुवचन रूप समान होता है। ऐसे में वचन की पहचान क्रियापदों के द्वारा होती है। जैसे शेर भाग रहा है, शेर भाग रहे हैं। अब देखो, यहाँ पर भी शेर है, यहाँ पर भी शेर है, तो इससे तो पता ही नहीं चल पा रहा संज्ञा से, तो हम किससे पता लगाएंगे? यहाँ पे क्रिया से। तो क्रिया क्या है? रहा है और रहे हैं। रहा है तो एक वचन और रहे हैं तो यानी कि वो बहुवचन है। ऐसे ही डाकू पकड़ा गया और डाकू पकड़े गए, यहाँ पर भी डाकू डाकू दोनों में सेम है, तो संज्ञा समान है, हमें पता ही नहीं चल पा रहा है, इसीलिए क्रिया से देखते हैं। पकड़ा गया और पकड़े गए यानी इधर एक वचन और दाहिनी ओर बहुवचन है। ऐसे ही बच्चों, ऋषि तप कर रहा है और ऋषि तप कर रहे हैं। याद रखिए बच्चों, आपको क्या याद रखना है? आदर प्रकट करने के लिए जी, साहब, महोदय आदि लगाने पर एक वचन शब्द भी बहुवचन की तरह आते हैं। जैसे दादी जी बाजार से सब्जी लाएंगी, भाई साहब देर तक पढ़ाई करेंगे। दूसरा बच्चों, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं एक वचन होती हैं, किंतु यदि उन्हें बहुवचन में प्रयोग किया जाए तो वे जातिवाचक संज्ञाएं बन जाती हैं। जैसे कि देश में हरिश्चंद्रों की आज भी कमी नहीं है। तो बच्चों, यहाँ पे हरिश्चंद्र क्या है? वैसे व्यक्तिवाचक है, लेकिन हमने जातिवाचक बनाया तो उसको बहुवचन के रूप में प्रयोग करते हैं। ऐसे ही हमारा देश सीताओं और सावित्रियों का देश रहा है। तो बच्चों, सीता और सावित्री तो क्या है? ये क्या है बच्चों? एक वचन है, लेकिन यहाँ पे हमने इसको जातिवाचक बना दिया है व्यक्तिवाचक से, तो यहाँ पे बहुवचन में इसका प्रयोग किया है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, तीसरा, भाववाचक और द्रव्यवाचक संज्ञाएं भी एक वचन में होती हैं। यदि इन्हें बहुवचन में प्रयोग किया जाए तो ये जातिवाचक बन जाती है। जैसे गर्मियों में हम कश्मीर जाएंगे और हमारी आवश्यकताएं बढ़ती जा रही हैं। तो बच्चों, गर्मी का गर्मियों और आवश्यकता का आवश्यकताएं, तो इस प्रकार से हमने इनको बदल दिया है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब देखते हैं चौथा, शिष्टाचार की भाषा में तू के स्थान पर बहुवचन तुम का प्रयोग एक वचन की तरह ही किया जाता है। जैसे विजय ने कपिल से कहा, कल तुम क्यों नहीं आए थे। यहाँ पे तुम क्या है बच्चों? एक ही वचन है, यहाँ पे बहुवचन नहीं है। ऐसे ही राहुल, यदि तुम अच्छा खेलते तो यह मैच जीता जा सकता था। तो यहाँ पर भी तुम एक वचन है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, पांचवा, बड़प्पन दर्शाने के लिए लोग वह के स्थान पर वे और मैं के स्थान पर हम का प्रयोग करते हैं। जैसे आपको हमारी बात माननी होगी। हमारी बात का मतलब बहुत सारे लोग नहीं है, यहाँ पर वो केवल अपनी बात कर रहा है, तो क्या है? हमारी यहाँ पे केवल एक वचन है, लेकिन यहाँ पे क्या है? बहुवचन की तरह हम इसका प्रयोग कर रहे हैं। मालिक ने मैनेजर से कहा, तुमने हमसे बिना पूछे छुट्टी क्यों कर ली। तो यहाँ पे बड़प्पन की वजह से एक वचन को बहुवचन में दिखाया गया है। आगे देखिए बच्चों, प्रत्येक और हर शब्द
का प्रयोग एक वचन में होता है। जैसे कल भारतीय टीम का प्रत्येक खिलाड़ी अच्छा खेला, तो प्रत्येक वैसे तो एक ही की बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पे प्रत्येक बहुवचन के लिए आएगा। इसी तरह इसी कक्षा का हर विद्यार्थी अच्छा है, तो बच्चों विद्यार्थी तो क्या है एक वचन, लेकिन हर विद्यार्थी कह दे रहा है, तो यहाँ पे बहुवचन की बात हो रही है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, सदा एक वचन शब्द यानी कि ऑलवेज सिंगुलर वर्ड्स कौन कौन से शब्द रहते हैं, आइए जानते हैं। व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञाएं प्रायः सदा एक वचन में ही प्रयोग होती हैं। जैसे राजेश, बुढ़ापा, भीड़, पानी, वर्षा, हवा, घी, दूध, पानी, शहद, मक्खन आदि। अब बच्चों सदा बहुवचन शब्द क्या होते हैं, यानी ऑलवेज प्लूरल वर्ड्स। कुछ शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे समाचार, आंसू, दर्शन, हस्ताक्षर, प्राण, होठ, होश, बाल आदि। अब बच्चों देखते हैं बहुवचन शब्दों से हम एक वचन के रूप में उसका प्रयोग कैसे करेंगे, यानी कि यूज ऑफ प्लूरल वर्ड्स एज सिंगुलर। तो बच्चों कई बार जातिवाचक शब्द बहुवचन में होने पर भी एक वचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। जैसे 3 बोरी कश्मीरी सेब खरीदा है, तो बच्चों यहाँ पे क्या है, कश्मीरी सेब तो एक वचन है ना, लेकिन यहाँ पे 3 बोरी कह रहे हैं, तो इसको बहुवचन के रूप में हमने प्रयोग किया है। ऐसे ही उसके पास करोड़ों रुपया है, तो करोड़ों रुपया क्या है, एक वचन ही दिखाएगा, लेकिन करोड़ों होने से क्या हो जाएगा, रुपया बहुवचन में बदल जाएगा। ऐसे ही जो जातिवाचक संज्ञाएं धातुओं, द्रव्य आदि का बोध कराती हैं, वे एक वचन में आती हैं। जैसे हीरा, यहाँ पे क्या है, धातु है, तो हीरा कीमती धातु है, तो एक वचन। हमें तेल बाहर से मंगाना पड़ता है, तो तेल भी एक वचन में आएगा। अब बच्चों देखते हैं एक वचन से बहुवचन बनाना, यानी फॉर्मेशन ऑफ प्लूरल फ्रॉम सिंगुलर। तो बच्चों पुल्लिंग संज्ञा शब्दों के संबंध में देखते हैं, आपको तालिकाएं दी गई हैं। पहला नियम है, आकारांत पुल्लिंग शब्द के अंत में आ हटाकर ए जोड़ देने से बहुवचन बन जाता है। जैसे आपको उदाहरण दिया गया ताला, यहाँ पे आ हटा दिया और क्या जोड़ दिया, ए, तो ताले। ऐसे ही घंटा का बहुवचन घंटे, नाला का नाले, हीरा का हीरे, ग्वाला का ग्वाले, पर्दा का पर्दे, चरवाह का चरवाहे, बेटा का बेटे, बाजा का बाजे, जूता का जूते, लड़का का लड़के और सीसा का सीसे। आगे बढ़ते हैं बच्चों, दूसरा नियम है, आकारांत, इकारांत और ईकारांत, उकारांत और उकारांत पुल्लिंग शब्दों का सामान्य रूप से वचन नहीं बदलता, किंतु विभक्ति के साथ इनका वचन बदला जा सकता है। जैसे पेड़ है तो पेड़ ही कहेंगे, कवि है तो कवि कहेंगे, लेकिन अगर हमने क्या लगा दी, विभक्ति, मैं पेपर अधिकरण वाली, तो क्या हो जाएगा, पेड़ों पर, यानी कि बहुवचन में हम बदल रहे हैं। कवियों ने, बहुत सारे कवि हैं। अब देखिए साथी का साथी ही रहता है, डाकू का डाकू ही रहता है, लेकिन जब मैं उसमें विभक्ति लगा रही हूँ, साथियों ने, डाकुओं ने, तो उसका क्या है, वचन हमने बदल दिया है, यानी कि बहुवचन बना दिया है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, ऐसे ही बच्चों पुल्लिंग संज्ञा शब्दों के संबंध में देखते हैं। पहला नियम है, आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए जोड़ देने से वचन परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे बहन, तो बच्चों यहाँ पे क्या था, बहन में हमने ए जोड़ दिया है, तो बहने। ऐसे ही रात का रातें हो जाएगा बहुवचन, गाय का गायें, पुस्तक का पुस्तकें, दीवार का दीवारें, मशीन का मशीनें, बाह का बाहें और दाल का बहुवचन दालें हो जाएगा। अगला नियम देखिए बच्चों, आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए जोड़ देने से वचन परिवर्तित हो जाता है। जैसे कन्या था, मैंने ए जोड़ दिया तो कन्याएं। ऐसे ही सेना का बहुवचन सेनाएं, कविता का कविताएं, बाधा का बाधाएं, कथा का कथाएं। दूसरी तालिका में देखिए, यात्रा का यात्राएं, अध्यापिका का अध्यापिकाएं, माता का माताएं, महिला का महिलाएं और कला का बहुवचन कलाएं होगा। अब देखते हैं बच्चों अगला नियम, इकारांत शब्दों में या जोड़ देने से ईकारांत यानी छोटी ई का बड़ी ई शब्दों को इकारांत करने के पश्चात उसमें या जोड़ देने से वचन परिवर्तित हो जाता है। जैसे गाड़ी, बड़ी ई था, उसको हमने छोटी ई में बदल दिया और फिर या लगा दिया उसमें, है ना, तो क्या बन गया, गाड़ियां। ऐसे ही नीति का बहुवचन बनेगा नीतियां, मिठाई का मिठाइयां, रीति का रीतियां, दवाई का दवाइयां, रोटी का रोटियां, सीढ़ी का सीढ़ियां। दूसरी तालिका देखिए बच्चों, यहाँ भी हमने क्या किया है, या को जोड़ दिया है और जहाँ पे बड़ी ई आई है वहां पे छोटी ई लगा करके या को जोड़ा है। जाति का जातियां, गाली का गालियां, कली का कलियां, डाली का डालियां, नाली का नालियां, स्त्री का स्त्रियां और जाली का बहुवचन बनेगा जालियां। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब देखते हैं अगला नियम, जिन स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में इया आता है उस पर चंद्र बिंदु यानी अनुनासिक लगाने से वचन परिवर्तित हो जाता है। जैसे देखिए बच्चों, डिबिया है, इया,
तो हम इसके ऊपर क्या कर रहे हैं, केवल चंद्र बिंदु लगा देंगे तो हमारा वचन बदल जाएगा। तो डिबिया के ऊपर या में चंद्र बिंदु लगाया, डिबिया। चूहिया का चूहिया, पुड़िया का पुड़िया, बिटिया का बिटिया, बुढ़िया का बुढ़िया, चिड़िया का चिड़िया, लुटिया का लुटिया, खटिया का खटिया, गुड़िया का गुड़िया और कुटिया का कुटिया। इस प्रकार से हम बहुवचन बच्चों बना लेंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला नियम है उकारांत और उकारांत यानी छोटा ऊ और बड़ा ऊ। उकारांत और उकारांत तथा औकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के समान ही अंत में ए जोड़ देने से वचन परिवर्तित हो जाता है, किंतु उकारांत शब्दों को पहले उकारांत में बदल लेना चाहिए, यानी कि जहाँ पे बड़ा ऊ है लास्ट में उसको छोटे ऊ में पहले बदलना चाहिए, है ना। जैसे धेनु है, धेनुए, है ना। यहाँ पे तो छोटा ऊ था ही, तो हमने क्या किया, केवल ए जोड़ दिया बहुवचन बनाने के लिए। लेकिन यहाँ पे देखिए बहू, यहाँ पे बड़ा ऊ है, तो सबसे पहले हम बड़े ऊ को छोटे ऊ में बदलेंगे, फिर ए जोड़ेंगे। तो बहू का बहुएं, धातु का धातुएं, ऋतु का ऋतुएं। ऐसे ही गौ का गौवें, वस्तु का वस्तुएं, वधू का वधुएं और जू का जुएं। अगला नियम देखिए बच्चों, एक वचन शब्दों के साथ लोग, जन, गण, वृंद, वर्ग आदि लगाकर भी बहुवचन बनाए जा सकते हैं। जैसे आपको तालिका दी गई है दो, देखिए पहली तालिका में गरीब है एक वचन, तो उसका बहुवचन बनाने के लिए गरीब लोग के लगा दिया, बंधु का बंधुजन, दर्शक का दर्शकगण, अतिथि का अतिथिगण। ऐसे ही दूसरी तालिका देखिए, मुनि का मुनिजन, पक्षी का पक्षी वृंद, मित्र का मित्रगण और गुरु का गुरुजन। तो बच्चों याद रखिए, आपको क्या याद रखना है, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं बच्चों, कि नाते रिश्ते वाले शब्द कभी अपना रूप नहीं बदलते। जैसे चाचा, मामा, दादा, नाना आदि। तो नाना बहुत तो होंगे नहीं, एक ही नाना होंगे, एक ही दादा होंगे, है ना। मामा बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें मामा ही कहेंगे। बहुवचन में भी एक वचन जैसे ही रहेंगे। तत्सम आकारांत शब्दों तथा अन्य कुछ शब्दों में एक का प्रयोग नहीं होता है और इनके एक वचन व बहुवचन रूप सदा एक से रहते हैं। जैसे योद्धा लड़ता है, योद्धा लड़ते हैं, राजा राज्य करता है, राजा राज्य करते हैं। अगला है बच्चों, कुछ शब्दों के एक वचन और बहुवचन रूप समान रहते हैं, जैसे क्रोध, देवता, पानी, क्षमा आदि। अगला है बच्चों, जिन पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ नहीं आता उनका रूप बहुवचन में नहीं बदलता। बहुवचन बनाना हो तो उनके आगे संख्यावाची शब्द लगाते हैं, जैसे एक पेड़, तीन पेड़, एक हाथ, दो हाथ। आइए दोहराएं बच्चों, एक बार इसका दोहराव कर लेते हैं। तो बच्चों, जिन शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या का पता चलता है उन्हें वचन कहते हैं। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञाएं प्रायः सदा एक वचन में ही प्रयोग की जाती हैं। कुछ शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। वचन की पहचान संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से हो जाती है। यदि वचन की पहचान संज्ञा व सर्वनाम शब्दों से न हो सके तो क्रिया से हो जाती है। एक वचन से बहुवचन बनाने के कई सारे नियम हैं। तो बच्चों, आशा करती हूँ आपके पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऐसे ही पढ़ते रहिए बच्चों और अभ्यास करते रहिए।